बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून को सियासी मौत से बचाने की आखिरी कोशिशें हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं और वहीं से अपनी ताकत लेना चाह रहे हैं जहां से माजी में वो ये काम करते रहे हैं, यानी अरब ममालिक। और इसके साथ साथ अब शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया है। यह आखिरी कोशिश है बचने की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट को तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं अपने बचाव के लिए, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। अब खबर यह आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया है, जबकि बड़े अरसे से कोशिशें कर रहे थे, एक प्लान बना रहे थे कि क्या किया जाए। और अब साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को भी बुला लिया गया है और मरीम नवाज साहिबा भी साथ होंगी। अब ये एक प्लान है। प्लान ये है कि मियां साहब वहां जाएंगे और जाहिर है कि ये कहा जा रहा है जी वो आखिरी इशरा वहां पर गुजारेंगे, उम्रा भी करेंगे और शाही मेहमान होंगे, सऊदी अरब के शाही मेहमान होंगे। अब शहबाज शरीफ का भी वहां उसी वक्त जाना, मरीम साहब का भी उसी वक्त जाना, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जाहिर है कि ये हो नहीं सकता कि और लोगों को ना नवाजा जाए, तो वुज़रा को भी साथ ले जाना है। काबीना के अरकान के साथ साथ कुछ पार्लियामेंट के अरकान को भी साथ ले जाने की खबर है। जियो ये रिपोर्ट करा है। तो जितने ज्यादा लोग हो सकेंगे उतना लोगों को ले जाया जाएगा। यहां लोग आटे से मरते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो मियां नवाज शरीफ साहब एक और वजह से मशहूर हो गए, अल मारूफ 65 रुपए किलो पेट्रोल वाली सरकार। मेरे मुंह से लीटर निकलने लगा था, लेकिन 65 रुपए किलो, चूंकि नवाज शरीफ साहब ने अभी कह दिया तो अब यही चलेगा। 65 रुपए किलो पेट्रोल था जी हमारे दौर में। नवाज शरीफ साहब ने जब से कहा है तब से वो बड़े मशहूर हो गए हैं। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब अरब ममालिक से, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से अब डील करवाएंगे, प्रेशर डलवाएंगे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर भी मजीद और इमरान खान पर भी, कि जी रास्ता निकाला जाए। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने साफ इनकार कर दिया है। अभी इनकी मीटिंग हुई है नून लीग के लोगों की, और उसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ब्रीफ किया और दीगर लोग भी थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये इबाहम पैदा हो गया, फलां हो गया, बहानेबाजी है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। झूठ आप बोल लें, फ्रेब दे लें, दगा दे लें, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब शहबाज शरीफ ने कह दिया जी बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है। अब आप देख लें, हालात इसलिए नहीं कि हम इलेक्शन करेंगे तो इलेक्शन में हमें बुरी तरह शिकस्त होगी। बिल्कुल आप जरा पीछे अगर चले जाएं ना, तो जिस तरह ज़ियाउल हक के दौर में इनकी सियासी पैदाइश होती है, इसी तरह अब वही काम करते हुए इनकी सियासी मौत भी हो रही है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ज़ियाउल हक साहब ने, उनके दौर में इलेक्शन अनाउंस हुए तो लगा कि ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन जीत जाएगा। तो जब उनको ये लगा तो इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए गए, और उसके बाद 77 के बाद 85 में जाकर, 1985 में जाकर इलेक्शन हुए। वो भी किस तरह के इलेक्शन थे, वो जिन्होंने साहब बने तो वो भी हटा दिए गए। खैर वो एक अलग कहानी है। तो ये ज़ियाउल हक साहब ने जिस तरह उनके दौर में ये सियासत में आए, अब इनकी सियासत भी उन्हीं के अंदाज से खत्म हो रही है कि इलेक्शन में नहीं जाना। तो इलेक्शन में ना जाने का इन्होंने, वो जिनको कहते थे हमारे रूहानी बाप हैं माफ कीजिएगा, तो उनके जरिए ये सियासत में आए थे, और अब उन्हीं के हथकंडों के जरिए इनकी सियासत भी खत्म होगी। इलेक्शन करवाएंगे तो सियासत खत्म है, नहीं करवाते तो भी सियासत खत्म है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कह दिया गया है कि हम इनके खिलाफ अब रेफरेंस का सोच रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने बात कर दी है, क्योंकि एक मफरूर मुजरिम भगोड़े शख्स के जरिए जो पार्टी चलेगी, जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेगी, वो आर्टिकल 6 की जद में आएगी। यही नहीं, निगरान हुकूमत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो ही 90 दिन पूरे होंगे उसके बाद एक डिक्टेटरशिप होगी, गैर आईनी कोई हुकूमत होगी, निगरान सेटअप नहीं रह सकता, और उसके बाद जो भी बैठेगा उस पर आर्टिकल 6 यानी बगावत और गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि सदा तो नहीं बैठना। तो जब भी हुकूमत में तब्दीली आई तो इतना बड़ा केस है कि ये आर्टिकल 6 का आगाज हो सकता है। तो ये इस वक्त मुश्किलात हैं। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब अपनी ताकत, मैंने जो कहा ना, अपनी स्ट्रेंथ, उस पर खेलने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इन पर मुश्किल पड़ती थी तो ये यही करते थे, डील्स करवाते थे। सबसे मशहूर डील जो ये परवेज़ मुशर्रफ दौर में करके गए थे, 10 साल के लिए लिख कर एग्रीमेंट करके गए थे कि हम सियासत में नहीं आएंगे, और उसके बाद इन्होंने मुआहदा भी तोड़ा था, और फिर सऊदी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह स्टेटमेंट आई थी कि ये हम इसमें गारंटर्स थे और ये शरीफ ख़ानदान ने मुआहदा तोड़ा है। तो ये जाते हैं तो मुआहदों से, आते हैं तो मुआहदों से। NRO अभी भी मांग रहे हैं, और सीनियर साफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान से गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए कि अगर वो आएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहा जाएगा।
तो इस तरह की कोई बात तो करें। इमरान खान इनकार कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तो कठपुतली हैं। मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, और अब हुकूमत तो उनको बुला रही है जी कि 50 साल आइन की, जिस आइन को तोड़ रहे हैं उसकी 50 साल तकरीबात के हवाले से इमरान खान को बुलाया जा रहा है, तो उसमें भी इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। तो ये इस वक्त हालात हैं। अगर आप आटे की लाइनों की बात करें तो 2 और हलाकतों की खबर आ गई है। फैसलाबाद से भी एक शख्स जाँ बहक हो गया, आटे की लाइन में लगा हार्ट अटैक के जरिए, और साहिबाल से भी इसी तरह रिपोर्ट हो रहा है। तो अब आप देखें ये हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं। दुनिया भर में रिपोर्ट क्या हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया में। यानी मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि एक वो वक्त था अभी चंद साल पहले कि दुनिया भर में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, आलमी इदारों की सतह पर रिपोर्ट हो रहा था कि पाकिस्तान कोरोना वबा में जिन ममालिक की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है, सबसे बेहतर रही है उससे निमटने के लिए, वबा से निमटने के लिए, उनमें पाकिस्तान था। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान का दुनिया भर में सराहा जा रहा था और इसकी मिसाल दी जा रही थी आलमी सतह पर। आज आप देख लें, CNN, TRT में देख रहा था, जितने बड़े चैनल्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि खुराक की लाइनों में लोग मर रहे हैं। 20 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं, दर्जनों जख्मी हैं। और इसके अलावा जो लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस की शेलिंग होती है, ये सब आप देखिए, ये रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से कि यहां पर खुदा न खास्ता एक कहत है कि लोगों को खुराक नहीं मिल रही और उसमें लोग मर रहे हैं। ये रिपोर्ट हो रहा है। यहां तक इन्होंने पाकिस्तान को धकेल दिया है। एक एक इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जनाब हम, यानी उनकी पार्टी ये कह रही है कि आखिरी कोशिश ये है कि मियां साहब वापस आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद हमारे को रिवाइवल हो जाए, शायद दोबारा कोई कारकुन जाग जाए, कुछ उनको सपोर्ट मिल जाए। मियां साहब कहते हैं कि पहले बिल्कुल कोई केस, सब कुछ खत्म होगा फिर मैं आऊंगा। तो अब वो सऊदी अरब से, अरब ममालिक से ये दबाव डालने के चक्कर में है कि वहां जाकर डीलिंग मिली, क्योंकि अभी तोशाखाना में भी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा तहाइफ आपको इन्हीं ममालिक से नजर आएंगे कि मिलते हैं। तो ये वो अपनी स्ट्रेंथ पर गए हैं कि माजी में भी उन्होंने बचाया, आज फिर बैरूनी ताकतें मुझे बचा लें, मुझे गारंटी करवा दें। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा इंटरव्यू में इस बात को छुपाया, क्योंकि बार बार उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी 2 ममालिक से, 2 बरादर इस्लामी ममालिक से आया कि जी इनको NRO दे दिया जाए। तो इमरान खान साहब से जब भी नाम पूछा उन्होंने कहा नहीं, इससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो ये वही काम NRO की तरफ आ रहे हैं। अभी कभी साफियों से कहलवाते हैं, कभी कुछ, क्योंकि इनको अपना इक़्तिदार खत्म होता नजर आ रहा है। इसलिए अब इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे, उन पर हमलावर हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि कभी कहते हैं जी बायकॉट करेंगे, कभी कहते हैं हम कहेंगे नहीं दोबारा देखें आप कि फुल बेंच बनाया जाए। ये सिर्फ डिलिंग टैक्टिक्स हैं कि एक दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट तक का वक्त आ जाए, बस ये उस वक्त तक जाना चाहते हैं, उसके लिए वक्त मांग रहे हैं। और पार्लियामेंट का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं कि जी वो मियां नवाज शरीफ को हक मिल जाएगा अपील का और उनके केसेस माफ हो जाएंगे। ये तब तक मुल्क में नहीं आएंगे जब तक इनको लिख के इख्तियार आपके पास होगा। यहां सब कह चुके हैं मियां नवाज शरीफ कि जी मुझे ये कहा गया है, मुझसे ये वादा किया गया है कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान नहीं होगा। तो ये इस तरह की गारंटी करके, इस तरह के डीलें करके तो मियां साहब हमेशा इख्तियार में आते हैं। तो वो उसी चक्कर में वहां जा रहे हैं, वहीं से बुला रहे हैं शहबाज शरीफ को, मरीम साहबा को, दीगर काबीना के लोगों को। और फिर इनकी ख्वाहिश ये है कि वहां से फिर प्राइम मिनिस्टर के जहाज में जिस तरह साग डाल आए थे उसी तरह पाकिस्तान आए। लेकिन अब देखिए, एक तो इनकी प्लानिंग है, एक आगे कुदरती तौर पर जो होता है वो अपने अंदाज से होता है। तो सोचते कुछ हैं, जिस तरह ये आए थे तो इनका ख्याल था कि इमरान खान की पार्टी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम बड़े मजे से फिर हम पता नहीं कब तक हुकूमत करेंगे, हमेशा के लिए फिर हमारा इक़्तिदार होगा जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिए हालात तो उल्ट हो गए हैं। आज ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तहरीक इंसाफ नून लीग की बहसीत पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रही है। इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुलजिम इस पार्टी के फैसले का रहा है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। यह ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वाज़ेह नजर आ रही है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि जी अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। अब शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि अगर फारिग होने से बचना है तो जनाब हम अरब ममालिक के दौरे करेंगे, जिधर जाके मैं कहता हूं कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और फिर ये भी कहते हैं कि मैंने सोचा था अब नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने देखा कि आप तो बड़े रहम दिल हैं, आपने जिस तरह बात की है तो मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे मांग ही लूं। तो ये भी बातें जिन ममालिक के बारे में करते हैं।
तो अब उन्हीं ममालिक के पास जा रहे हैं। ये आखिरी कोशिश है, क्योंकि अभी तक उस तरह की कमिटमेंट सामने नहीं आई, क्योंकि ये हुकूमत जाता देखकर कोई भी इस हुकूमत पर इतबार करने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब समेत। तो वो मामला भी अब तक रुका हुआ है। IMF ने कहा है कि इन ममालिक की तरफ से आपको कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर आएगा। इन्होंने कह दिया कि हाँ जी वहां से हम अरेंज कर लेंगे, वो आज तक नहीं हो सके। तो अब ये आखिरी कोशिश है। मरीम साहब भी वहां पर होंगी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब मिलकर कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि शाही खानदान कितना मेहरबान होता है, क्या होता है, वो किस हद तक डील करता है, किस हद तक प्रेशर डालता है। मगर इस सब में ये बात यकीनी है कि तमाम हुकूमतें, ये चाहे सऊदी अरब हो, इन्होंने भी सर्वेस करवाए हुए हैं कि इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, तो उनके लिए ये भी आसान नहीं है कि इनकी सारी फरमाइशें पूरी कर दी जाएं। अच्छा, अब आप देखें इंतखाबात के हुकूमती इत्तेहाद का मौजूदा बेंच पर इतराज आयद करने का फैसला, ये भी उन्होंने किया कि वार जरूर करना है, भागना भी है, वार भी करना है। तो यानी ऐसे आप यूं समझें कि जिस तरह मैदान से भाग रहे हो और पीछे वार भी करते जाएं कि शायद लागे जाए, लेकिन साथ साथ भागो भी। इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, अदालत को भी मान रहे हैं, लेकिन पीछे जरूर वार करते जाएंगे। दौड़ उस तरफ रहे हैं और पिछली तरफ वार भी होता चला जाएगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब ने अब पार्टियों से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। जो टास्क दिया परवेज लाई साहब को, तो उनका जवाब यह MQM समेत तमाम पुराने इत्तेहादियों से राबते बहाल हो चुके हैं। तो यहां भी नवाज शरीफ के लिए या मरियम साहिबा हो या शहबाज शरीफ हो, उनके लिए ये भी एक इम्तिहान शुरू हो गया, ये भी एक चैलेंज शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी कह रहे हैं जी अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। तो ये अब फारिग होने से बचने के लिए क्या हो रहा है कि अरब ममालिक के दौरे हो रहे हैं कि वहां से जनाब किया जाए कि जनाब हमें फारिग होने से बचाया जाए। क्योंकि अब राना सनाउल्लाह तो ये जो कह रहे हैं बड़क तो मार दी कि जी चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला हमजेर गौर है, लेकिन जो वकला का रिएक्शन आ रहा है उसके बाद फिर इनके पसीने छूट रहे हैं। और ये जो खरीदारी की कोशिश हो रही है, ये अमीर अब्बास साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, सच TV के सरबराह हैं, तो वो भी इस चीज़ को ट्वीट कर चुके हैं। सच टेलीविज़न के MD हैं कि मुसद्दका इतलात हैं कि इन्होंने वकला को भी मैनेज करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन लगता है अभी तक मैनेज नहीं हो रहे। बहरहाल कोशिशें अपनी जारी हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंतखाबात के हवाले से किसी से भी बात करने को तैयार है, लेकिन यहां से तो इंतखाबात से ही भागा जा रहा है। वो कहते हैं जी हर बात करने को तैयार है, इंतखाबात की बात ना कीजिएगा हमसे, ये PDM कहती है। इमरान खान कहते हैं इंतखाबात की बात करने के लिए किसी से भी बातचीत को तैयार है, इंतखाबात की बात करो, आइन कानून से बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो इस वक्त इमरान खान से NRO मांगा जा रहा है, तो वो अब वहां से भी NRO के चक्कर में है। तो ये असल में यही हो रहा है, वहां के दौरे भी इसीलिए हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें नजर आ रहा है कि बहाना तो मीशत का बनाया जा रहा है, लेकिन बकौल सर अलमेडा, वो डॉन लीक्स इनके बड़े करीब थे, उनके रहते थे, उन्होंने भी ट्वीट किया सर अलमेडा ने कि जी बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही कंपटीशन है, लेकिन यह अब ऑफिशियल है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वज़ीर आज़म है। आज डॉन में खबर लगी है मुल्क में मोबाइल फ़ोन तैयार करने वाले तमाम यूनिट्स बंद, तमाम यूनिट्स मोबाइल बनाने वाले बंद हो गए हैं। हजारों अफराद का रोजगार दांव पर लग गया। ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, पाकिस्तान में मोबाइल बनना शुरू हो गए थे और एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए थे, आज तमाम बंद हो गए हैं। गाड़ियों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हर कारोबार बंद हो रहा है। इतनी बुरी सूरत हाल है कि आम इस्तेमाल की चीज़ें भी जो हैं वो भी नहीं मिल रही, उनकी भी शॉर्टेज हो चुकी है। अद्वियात की शॉर्टेज हो रही है, अद्वियात का बहरान है। और इसहाक डार की सुने या शहबाज शरीफ की सुने तो वो कहते हैं जी बस हालात ठीक होने वाले हैं, बस हालात ठीक होने वाले हैं, यानी हमें रहने दो, बस बहानेबाजी कर रहे हैं। और उसके लिए अब ये भागदौड़ है, ये दौड़ें लगी हुई हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी उसकी मिन्नत समाजत कभी उसकी मिन्नत समाजत। और फिर वो यानी बाजवा साहब ने कहा ना कि ये इसको जो मर्जी कहते रहो, इसकी क्लास लेते रहो, आगे से बोलता नहीं है। तो जा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, शर्मिंदगी का भी सामना हो रहा है, लेकिन इक़्तिदार की खातिर सब कुछ करना पड़ रहा है, आइन भी तोड़ना पड़ रहा है। अपने लोग जो इनके साथ होते थे वो दानिश्वर अब इनसे तंग आ रहे हैं, वो भी इनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं कि ये जनाब ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस है। अब उनके लिए मुश्किल हो गया किस हद तक इनको डिफेंड करते। अब वो भी वीलॉग्स हों, दीगर जगह हों, अखबारात, टेलीविज़न में, उनके लिए मुश्किल हो गया इनको डिफेंड करना। और अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि हमारी साख पहले ही इनके साथ लगने की वजह से तबाह हो गई है, वो भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो दौड़ें हर तरफ लगी हुई हैं, हर एक की दौड़ें लगी हुई हैं। और ये दौड़ें इमरान खान साहब ने लगवाई हुई हैं, ये दौड़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आइन ने, कानून ने, इलेक्शन ने लगवाई हुई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।